नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, मैं फिर एक बार 5वीं की हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत करता हूँ। हम सभी को कहानियाँ सुनना अच्छा लगता है। कहानियाँ सुनना हो या पढ़ना हो, हम सभी को अच्छा लगता है। हमने कई तरह की कहानियाँ पढ़ी हुई होती है, जैसे कि तेनाली रामन की कहानी, अकबर बीरबल की कई सारी कहानियाँ हम पढ़ते हैं, सुनते हैं। तो उसी प्रकार आज हम एक कहानी देखने वाले हैं और वह कहानी का नाम क्या है तो गड़ाधन। यह हमारे पाठ्य पुस्तक में होने वाला पाठ क्रमांक 10 यानी कि 10वां पाठ है। इसका नाम क्या है? गड़ाधन। इस कहानी का आज हम क्या करने वाले हैं? अध्ययन करने वाले हैं। तो हम जो पाठ देखने वाले हैं वह है गड़ाधन। तो सबसे पहले पाठ शुरू करने से पहले गड़ाधन इस शब्द का अर्थ हमें मालूम होना आवश्यक है। तो गड़ाधन यानी कि क्या? तो गड़ाधन यानी कि जो धन ज़मीन के अंदर क्या किया जाता है, छिपाया जाता है या बोया रखा जाता है, ऐसे धन को क्या कहा जाता है? गड़ाधन कहा जाता है। तो उसी प्रकार की कहानी हम आज देखने वाले हैं कि देखते हैं इस कहानी में उन लोगों को या जो वह धन जो है धन पाना चाहते हैं, वह गड़ाधन उन्हें मिलता है या नहीं, इस कहानी के अंदर हम देखेंगे। सबसे पहले मैं इस कहानी का क्या करूँगा? मुखर वाचन करूँगा। आप क्या करें कि अपनी अपनी किताबों में क्या करें, ध्यानपूर्वक उस मुखर वाचन को सुनिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, हम शुरू करते हैं पाठ का मुखर वाचन। सुंदरपुर गांव में रामदीन नाम का किसान रहता था। उसके 4 बेटे थे। रामदीन स्वयं तो बहुत ही परिश्रमी था, पर उसके चारों बेटे बड़े आलसी थे। हर समय इधर उधर बैठकर गप्पे मारा करते थे। रामदीन उनके इस अल्लड़पन से परेशान था। उसे हमेशा बेटों के भविष्य की चिंता सताया करती। वह दिन रात यही सोचा करता कि बेटे अपना पेट कैसे पालेंगे। एक रात वह इन्हीं विचारों में खोया था। तभी उसकी पत्नी ने झिझकते हुए उसे एक उपाय सुझाया। उपाय सुनकर वह कुछ देर सोचता रहा, फिर एकाएक खुशी से उछल पड़ा। अगला परिच्छेद। अगली सुबह रामदीन ने अपने चारों बेटों को बुलाकर कहा, मैं और तुम्हारी माँ बूढ़े हो गए हैं। हम दूर तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। मैंने खेत में धन गाड़कर छिपा रखा है। यदि कोई ज़रूरत पड़े तो उसे निकाल कर उपयोग कर लेना। गड़े हुए धन की बात सुनकर बेटे खुश हो गए और उन्होंने अपने पिताजी को खुशी खुशी तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए कह दिया। वे मन ही मन खुश हो गए कि अब कुछ दिनों तक पिताजी का बंधन उन पर नहीं होगा। रामदीन के जाने के बाद कुछ दिनों तक तो सब कुछ सामान्य चलता रहा। उसके बाद पास का धन और घर का धान्य समाप्त होने लगा। अब चारों भाइयों को चिंता हुई। उन्होंने अपने पिताजी की कही बात याद आ गई कि ज़रूरत पड़ने पर खेत में गड़ाधन निकाल लेना। उन्होंने रात के समय खेत की खुदाई का काम आरंभ किया। वे 2-3 रातें खेतों को खोदते रहे, पर कहीं भी उन्हें गड़ा हुआ धन नहीं मिला। रात के परिश्रम से वे बहुत थक गए थे। जब सुबह बहुत ही निराश और हताश होकर वे चारों अपने घर लौट रहे थे, तभी रामदीन के परम मित्र हरिनाथ ने पूछा, तुम सब थके हुए क्यों हो? कारण जानने के बाद
हरिनाथ ने उन चारों को सलाह देते हुए कहा, तुम लोगों ने खेत तो खोद लिया है, अब उसमें बीज बो लो। चारों भाइयों के उदास चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। उन्होंने हरिनाथ कहे अनुसार ही किया। खेत में नन्हे नन्हे अंकुर निकल आए। उन चारों के मन में उत्साह जाग गया। वे निराई गुड़ाई करने लगे। फसल बहुत ही अच्छी हुई। हरिनाथ काका को धन्यवाद देकर वे फसल को बाजार बेचने के लिए ले जाने की तैयारी में जुट गए। उसी समय तीर्थ यात्रा से रामदीन और उसकी पत्नी लौट आए। माता पिता के आते ही बेटों ने उनके चरण स्पर्श किए। गाड़ी में लदे अनाज के बोरे देखकर रामदीन ने कहा, अब तुम्हें खेत में गड़े धन का राज समझ में आ गया होगा। चारों ने सिर हिलाकर स्वीकार किया और कहा, हाँ पिताजी, अब हम यह भी समझ गए हैं कि जीवन में परिश्रम के बिना कुछ भी संभव नहीं है। परिश्रम से ही धन कमाया जा सकता है। तो इस कहानी का हमने आज मुखर वाचन यहाँ पर किया है। अगले वीडियो में हम इस कहानी का विस्तार पूर्वक क्या करेंगे, इस पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।